Good morning everyone. Today we are going to study chapter 3 trigonometric functions. Trigonometry क्या होता है? Basically trigonometry is derived from Greek word trigon and metron. जो trigonometry है वो trigon and metron से लिया हुआ है. Trigon का meaning होता है triangle and metron का meaning होता है measurement. तो trigonometry का actual meaning हुआ measuring the sides of a triangle. तो ट्राइंगल के साइड्स को मेजर करना, ट्राइंगल के एंगल्स को मेजर करना ही क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है. ओके, सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होती हैं. स्टार्टिंग में जब ये डेवलप हुई थी ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड थी ट्राइंगल से, उसी की स्टडी की जाती थी. बट देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ अदर इंजीनियरिंग एंड नेविगेशन में भी होने लगा. ओके, देन मैथमेटिक्स के अलग सेकेंड पार्ट में भी हम इसका यूज़ करते हैं. जितने भी ज्योमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं उनमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं. ओके, सो फर्स्ट हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री. तो हमें मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल से रिलेटेड है. तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि एंगल एंड साइड्स. ओके, बिकॉज वी नो कि 6 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल के. जैसे ये ट्राइंगल है तो एज यू नो कि इसके 6 एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. तो साइड्स तो हमें मालूम है क्या होता है, बट एंगल क्या होता है? एंगल को फर्स्ट हम स्टडी करेंगे. ये जो एंगल हैं वो एक्चुअल में होते हैं पॉजिटिव. एंगल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल. पॉजिटिव एंगल क्या होता है? पॉजिटिव एंगल मीन्स कि जब ये जो इनिशियल साइड है, ठीक है, तो जब इनिशियल साइड टर्मिनल साइड की तरफ मूव करती है इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है, अपनी फाइनल वैल्यू पे, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव एंगल. दिस इज नोन एज पॉजिटिव एंगल. एंड जब इनिशियल साइड टर्मिनल साइड की तरफ मूव करेगी इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये कहलाएगा नेगेटिव एंगल. नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल को हम अदर पार्ट से भी समझ सकते हैं. जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है, यू नो इट, कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट हमें मालूम है कि ये पॉजिटिव होते हैं और ये नेगेटिव होते हैं. यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है. यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव है. तो हम अगर इस x एक्सिस को 0 कंसिडर करें तो हम ये बोलेंगे कि ये हमारी इनिशियल साइड है, ठीक है. तो जब ये इनिशियल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट तक मूव करती है तो वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एंगल. इस तरीके से अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है? पॉजिटिव एंगल. अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव. वाई? बिकॉज थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है. ओके, नेक्स्ट हमें स्टडी करना है ट्रिग्नोमेट्रिक मेजरमेंट. मेजरमेंट कैसे होता है? मेजरमेंट होता है 2 टाइप से. जो ट्रिग्नोमेट्रिक मेजरमेंट है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट. ठीक है, डिग्री मेजरमेंट मीन्स कि जब हम इसे जैसे ये जो एंगल है, अगर हम इन्हें 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री एंड सो ऑन में अगर मेजर करते हैं तो वो कहलाता है डिग्री मेजरमेंट. अगर हम इन्हीं एंगल्स को रेडियम के अंदर मेजर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? रेडियन मेजरमेंट. ओके, तो अब रेडियन और डिग्री में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं डिग्री मेजरमेंट. डिग्री बेसिकली क्या होता है? जैसे हमें मालूम है कि ये हमारा बेस है, अगर इस पर मैं एक सर्कल बनाऊँ तो मुझे फर्स्ट पॉइंट से, यानी कि जो मेरा इनिशियल पॉइंट है वही अगर मेरा फाइनल पॉइंट हो, ओके, तो दैट मीन्स कि मैंने 360 का रोटेशन लिया है. ये 360 है, ठीक है. तो अब एक्चुअल में डिग्री क्या होता है? इफ़ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड, जो ये इनिशियल साइड है इसका रोटेशन
कहाँ से, टू टर्मिनल साइड तक इज़ अ रिवोल्यूशन। अगर वो 1/360 पार्ट हो, ठीक है, या एन पार्ट हो, 1/360 एन पार्ट हो, तो वो क्या कहलाता है, डिग्री मेजरमेंट कहलाता है, डिग्री कहलाता है, ठीक है। अब जैसे ये मेरी एक साइड है, अगर मैं से, ये मेरा इनिशियल 0 पॉइंट है, बेस है, ठीक है, ये इनिशियल साइड है, इसे मैं यहाँ से यहाँ तक ले रही हूँ, ये स्मॉल डिग्रीज, स्मॉल एंगल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे एंगल पे ही ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे टोटल में कितने एंगल बना सकती हूँ, अगर ये मेरा 1 यूनिट का हुआ, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं टोटल 360 एंगल बना सकती हूँ एक सर्कल के अंदर। ओके, तो दैट मीन्स कि ये जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट का एंगल बना है, वो क्या कहलाता है, 1 डिग्री कहलाता है। ओके, इट मीन्स कि जो ये इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू से अगर हम स्टार्ट हो रहे हैं और फाइनल वैल्यू तक जा रहे हैं, तो टोटल मेरे पास 360 रोटेशन होंगे, 360 एंगल बन जाएंगे। ओके, तो यानी कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो क्या कहलाता है, 1 डिग्री कहलाता है। इसलिए हम डिग्री क्या बोलते हैं, इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज अ रिवोल्यूशन, द एंगल इज सेट टू हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री। तो यानी कि ये छोटा सा जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, 1 डिग्री कहलाएगा, या फिर 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1/360 एन पार्ट। ओके, नाउ आपको मालूम है 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 मिनट। मिनट को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, 60 के ऊपर हमने डैश लगा दिया, तो वो क्या है, 1/60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। दिस थिंग यू ऑलरेडी नो कि 1 मिनट होता है 60 सेकेंड, राइट, और 1 डिग्री होता है क्या, 60 मिनट। नेक्स्ट हमारा है रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, सेकेंड थिंग है रेडियन मेजरमेंट। रेडियन क्या होता है, अनदर यूनिट है मेजरमेंट की, एंगल को मेजर करने के लिए। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ अ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन। ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ की रेडियस ली मैंने 1 यूनिट, कितना भी आप ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर। तो यहाँ से यहाँ की ये 0 से लेकर इस पार्ट तक का मैंने जो रेडियस लिया है वो लिया है 1 यूनिट। अब मैं सेम यहाँ से इस पॉइंट से इस पे आर्क डालती हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी 1 यूनिट, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। तो ये जो पूरा पार्ट आया, यानी कि ये इनिशियल साइड से फाइनल साइड पे जो आया वो क्या कहलाता है, रेडियन कहलाता है। ओके, यानी कि अगर ये 0 है, लेंथ मेरी 1 यूनिट है, तो जो टोटल आर्क ओपन हुआ है 2 रेडियस के बीच में, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, रेडियन में कहलाएगा, ठीक है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर से कोई एंगल जो सबटेंड हो रहा है एट एन आर्क ऑफ एल लेंथ, जो ये लेंथ है इसकी, ये टोटल आर्क की एल लेंथ है, एल लेंथ पे जो आर्क ओपन हुआ है वो क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। ओके, एंड नाउ आपको पता है ये क्या है, पूरा 2πr सर्कमफेरेंस। अगर मैं यहाँ पे r इक्वल्स टू 1 ले रही हूँ, तो 2π इक्वल्स टू कितना हो गया, 2πr इक्वल्स टू टोटल है आर्क इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, अब हमें एक्चुअल में क्या करना है, r की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 360, r की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो वो होगा 360। ओके, 2π की वैल्यू 360 हो जाएगी, बट यहाँ पे मुझे ये r ही तो बताना है जो मेरा क्या है, रेडियन है। r इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, रेडियन। तो यहाँ पे πr की वैल्यू क्या होगी, 360 अपॉन 2 इक्वल्स टू 180, ठीक है, यानी कि πr, ये जो πr की वैल्यू है वो क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो दैट मीन्स कि मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं थीटा ले रही हूँ तो वो क्या होगा, L/r, 180 थीटा है मेरा, अगर वो डिग्री है तो L क्या होगी मेरी लेंथ, और R क्या है यहाँ पे, रेडियन। तो ये रिलेशन है थीटा में, लेंथ में, एंड R रेडियन में। ओके, नाउ अब हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। जो डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन है वो क्या होता है,
रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ओके, 2 पाई रेडियन है किसके, 360 डिग्री के इक्वल, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। और पाई रेडियन किसके इक्वल है, 180 के। यहाँ पे रेडियन मैं बोल सकती हूँ, इसको भी रेडियन। 2 पाई रेडियन है 360 के इक्वल और पाई रेडियन है 180 डिग्री के इक्वल, है ना। और 1 रेडियन हमें मालूम है, रेडियन इक्वल है किसके, 180 अपॉन पाई। यहाँ से मैं 1 रेडियन निकाल लेती हूँ तो वो किसके इक्वल होगा, 180 अपॉन पाई के। और 1 डिग्री आपको मालूम है वो किसके होता है, पाई बाय 180 के। तो ये रेडियन में, रेडियन की वैल्यू है 180 में और ये डिग्री की वैल्यू है 180 में। ओके, नाउ कन्वर्जन जिस पे बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल है, वो कन्वर्जन कैसे होगा कि रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करेंगे और डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे पाई बाय 80, 1 डिग्री हमने क्या लिखा, पाई बाय 180, ओके। और रेडियन हमने क्या लिखा, 180 बाय पाई। तो मैं ये कह सकती हूँ कि रेडियन मेजर अगर मुझे करना है तो वो कितना इक्वल होगा, पाई बाय 180 इंटू डिग्री। ओके, अगर मुझे डिग्री मेजरमेंट करना है तो वो डिग्री मेजरमेंट किसके इक्वल होगा, 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजरमेंट के। और इन दोनों ही फॉर्मूले का यूज़ हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने में। दैट्स इट।